सिरेमिक के पॉट पर अक्सर पौधे खराब हो जाते हैं, गल जाते हैं या फिर मर जाते हैं। हम महंगे महंगे पौधे खरीद के लाते हैं और ये जो सिरेमिक के पॉट होते हैं ये भी थोड़े से महंगे ही आते हैं। और जब हम पौधे को लगाते हैं, घर के अंदर सजा के रख देते हैं, पहले पहले कुछ दिन तो आराम से चल जाते हैं पौधे, लेकिन फिर धीरे धीरे से इन पर तरह तरह की प्रॉब्लम दिखाई देते हैं और धीरे धीरे से पौधे मर जाते हैं। कई बार बहुत कोशिश करते हैं हम पौधों को बचाने की, लेकिन फिर भी आखिर में पौधे मर ही जाते हैं। और ये अक्सर होते हैं जो न्यू गार्डनर होते हैं, जो बिगिनर होते हैं उनके साथ। तो दोस्तों आज की जो वीडियो की टॉपिक है ये इसी के ऊपर है कि किस तरह से सिरेमिक पॉट के अंदर आप पौधे को लगाओ ताकि एक भी पौधे आपके ख़राब ना हो। कुछ बातों का ध्यान आपको रखने हैं। पहले पहले जब मैं भी बिगिनर थी, पहले पहले गार्डनिंग शुरू करी थी, तो एक दो पौधे मेरे भी ख़राब हुए थे। तो मैं मेरी कुछ एक्सपीरियंस आपके संग शेयर करूँगी और कुछ छोटी छोटी बातें जिनको आपको ध्यान रखने हैं। अगर उन सारे बातों का आप ध्यान रखते हो तो आप किसी भी सिरेमिक पॉट के अंदर पौधे को लगा सकते हो। आपकी एक भी पौधे ख़राब नहीं होगी, सारे पौधे अच्छे से चल जाएगी। मेरी जो ये पौधे देख रहे हो, सारे पौधे बहुत दिनों से बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इनको मैं इंडोर भी रखती हूँ, आउटडोर भी रखती हूँ, हर जगह पर बहुत आराम से ये पौधे चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ें मैं डिटेल्स में आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो पहले जिस बात का ध्यान आपको देने हैं, जब भी आप सिरेमिक पॉट को खरीदने जाओ, अगर इस तरह की शेप वाली पॉट आपको मिले तो वो वाली पॉट आप बेझिझक ले सकते हो, जिनकी शेप जो मिट्टी वाली गमले होते हैं उसकी तरह होते हैं। ऊपर की जो मुंह होते हैं वो चौड़े होते हैं, तो इनको आप ले सकते हो। इन पर पौधे की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होते हैं। ऊपर की मुंह चौड़े होते हैं, इसलिए इनकी जो मिट्टी है बहुत जल्दी से सूख जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो इस तरह की शेप वाले गमले होते हैं, जिसकी शेप थोड़ी सी मटके जैसे होते हैं, तो इन पर थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, इन पर ही मैंने पौधे लगाए थे जो पौधे मेरे ख़राब हो चुके थे। तो इन पर क्या होता है, इन पर जब भी पानी देते हैं तो नीचे तक पानी सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं। ऊपर से दिखाई देते हैं कि मिट्टी सूख चुके हैं, लेकिन दोस्तों इन पर मिट्टी सूखने में बहुत टाइम लगते हैं। तो इसी के कारण ऊपर से जब मैं देखती थी कि इसकी मिट्टी सूख चुकी थी, मैं पानी डाल देती थी, लेकिन नीचे से मिट्टी गीली रहती थी। तो इसी के कारण बार बार ऐसे होने के कारण से पौधे के अंदर फंगस लग जाती थी और फिर पौधे जो है ख़राब हो जाती थी, मर जाती थी। तो इस बात का आपको ध्यान देने हैं। जब भी इस तरह की पॉट आप खरीदो तो आप अच्छी तरह से मिट्टी को चेक करो, नीचे तक आप चेक करो मिट्टी को, उसके बाद ही आप पानी दो। और अक्सर दोस्तों सिरेमिक के पॉट को हम घर के अंदर ही रखते हैं, तो घर के अंदर जब पॉट रखते हैं तो मिट्टी वैसी भी सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं। तो इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखिए, तो आपके जो पौधे हैं वो कभी ख़राब नहीं होंगे। चाहे किसी भी शेप की पॉट आप खरीदें, आपको पानी का ज़रूर ध्यान देने हैं, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम से ही पौधे ज़्यादातर ख़राब होते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि जब आप सिरेमिक पॉट को ख़रीदने जाओ तो शेप आप देख लो, लेकिन अगर पानी का आप ध्यान रखते हो तो किसी भी शेप की पॉट को आप खरीद सकते हो। तो दूसरी जो बात आपको ध्यान देनी है दोस्तों, वो है मिट्टी बनाने की। जब भी आप सिरेमिक पॉट की मिट्टी बनाते हो तो इस तरह की मिट्टी होनी चाहिए, इस तरह की देखिए भुरभुरी सी मिट्टी होनी चाहिए, ताकि जब भी आप पानी दें पानी तुरंत ड्रेन आउट हो जाए, तुरंत पानी नीचे से निकल जाए, थोड़ी सी भी पानी अंदर रह ना पाए। अगर थोड़ी सी भी पानी इसके अंदर रह जाती है तभी पौधे पर जो है प्रॉब्लम दिखाई देगी। तो यहाँ पर किस तरह की मिट्टी को मैं यूज़ करती हूँ वो आपसे शेयर कर लेती हूँ। जब भी मैं सिरेमिक पॉट के लिए मिट्टी बनाती हूँ तो इस पर मैं जो सैंड की मात्रा है वो ज़्यादा रखती हूँ। जो मेरी गार्डन सॉइल है वो अगर मैं एक भाग लेती हूँ तो 2 भाग मैं यहाँ पर सैंड का इस्तेमाल करती हूँ। उसके साथ थोड़ी सी मैं वर्मी कंपोस्ट मिला देती हूँ। तो इस तरह से मिट्टी बनाती हूँ ताकि सैंड रहने से जो मिट्टी होते हैं ना, वो मिट्टी एकदम से भुरभुरी होते हैं। जितना टाइम के बाद आप गुड़ाई करो, आपको मिट्टी जो है वो आपको भुरभुरी नज़र आएगी और पानी जब भी दोगे पानी तुरंत से ड्रेन आउट भी हो जाएगी। और इस तरह की मिट्टी पर फंगस भी बहुत ही कम लगते हैं। तो जब भी मैं सिरेमिक मिट्टी पर पॉट के लिए मिट्टी तैयार करती हूँ, इस तरह की मिट्टी तैयार करती हूँ। और इसके अंदर मैं कोकोपीट का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि कोकोपीट मिट्टी पानी जो है पानी को होल्ड करके रख देते हैं। तो कई बार सिरेमिक
सिरेमिक पॉट के अंदर वो प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। तो इसीलिए मैं सिरेमिक पॉट की जो मिट्टी बनाती हूँ उस पर कोकोपीट मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, सिर्फ सैंड, गार्डन सॉयल और मैं वर्मी कंपोस्ट मिला कर लगाती हूँ। यहाँ पर आप वर्मी कंपोस्ट की जगह पर गोबर की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह की मिट्टी को बनाने हैं सिरेमिक पॉट के अंदर, तभी जो है पौधे पर कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी। उसके बाद दोस्तों और तीसरा और इम्पोर्टेंट काम जो है वो है आपको फंगिसाइड देने हैं। महीने में एक बार या फिर 20 दिन में एक बार आप कोई भी फंगिसाइड ले सकते हो। यहाँ पर मैं साफ फंगिसाइड ले रही हूँ, तो एक बार आप फंगिसाइड ज़रूर दे दें सारे पौधे के अंदर। और जब फंगिसाइड दे वो भी जब मिट्टी अच्छी तरह से सूख जाए उसके बाद ही आप फंगिसाइड दे दें। और अगर आप फंगिसाइड आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप हल्दी की पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हर महीने में एक बार आपको कोई भी फंगिसाइड ज़रूर दे देने हैं। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जिस बात का ध्यान आपको रखने हैं वो है पानी देते समय। पानी की आपको खास तरह से ध्यान रखने हैं, बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग नहीं करने हैं, क्योंकि ओवर वाटरिंग के करने से ही पौधे के अंदर फंगस लगते हैं। उसके बाद ही धीरे धीरे से पौधे ख़राब होने लगते हैं, उसके जो रूट्स है वो गलने शुरू होते हैं और पौधे एक टाइम के बाद मर जाते हैं। तो सबसे अच्छा है जब पहली बार आप पानी देते हो तो बहुत अच्छी तरह से पानी दे दो, फिर आप 2-3 दिन के बाद इन पर जो है स्प्रे करते रहो। स्प्रे करने से भी पौधे को थोड़ी सी पानी मिल जाते हैं। उसके बाद 10 से 12 दिन के बाद जब मिट्टी आपको दिखे कि एकदम से सूख चुकी है उसके बाद दोबारा से आप पानी दे दो। इस तरह से अगर आप पानी देते हो तो ओवर वाटरिंग नहीं होगी, आपके पौधे ख़राब नहीं होंगे। तो ज़्यादातर आप स्प्रे की मदद से ही पानी दे दिया करो, क्योंकि स्प्रे की मदद से जब भी हम पानी देते हैं तो थोड़े पानी पौधे को भी मिल जाते हैं, उससे पौधे पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होते हैं। और जो हमारे इंडोर पौधे होते हैं उन पर अगर थोड़ी सी भी पानी ज़्यादा डल जाती है, ओवर वाटरिंग हो जाते हैं तो उससे ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो बस दोस्तों पानी का आपको ध्यान देने हैं। उसके बाद दोस्तों और एक काम है जो आप कर सकते हो जिससे आपकी एक भी पौधे ख़राब नहीं होगी, वो है आप इन सिरेमिक पॉट के अंदर जो पौधे हार्डी होते हैं, बहुत जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं, उन पौधे को आप लगा दो। कुछ पौधे होते हैं जो बहुत हार्डी होते हैं, जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं, अगर आप इनको बहुत दिन तक पानी नहीं दोगे तब भी ये पौधे चल जाते हैं। अगर उस तरह के पौधे आप सिरेमिक पॉट के अंदर लगाते हो तो आपके पौधे ख़राब नहीं होंगे। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत नाजुक होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि जो एग्लोनिमा होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव पौधे होते हैं, उनको आप अवॉइड करेंगे सिरेमिक पॉट के अंदर लगाने के लिए। अभी मैं कुछ पौधे आपसे शेयर करूंगी जिनको अगर आप सिरेमिक पॉट पर लगाते हो तो वो पौधे ख़राब नहीं होते हैं, जल्दी से बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं। उनमें से पहला जो पौधा है वो है जीजी प्लांट। बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा है और इंडोर रखने के लिए बेस्ट प्लांट है। इसको अगर आप महीने भर भी पानी नहीं दोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ते हैं, बहुत आराम से चल जाते हैं और ये लो लाइट में भी सर्वाइव कर जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो सेंसिविरिया होते हैं जिनको स्नेक प्लांट कहते हैं, इनकी भी कई सारी वैरायटी आपको दिख जाएगी। इनको भी अगर आप 15 दिन भी पानी नहीं दोगे तब भी ये पौधे चल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है जेड प्लांट, लेकिन जेड को आप इंडोर नहीं रख सकते हो, इनको आउटडोर रखने हैं तभी ये पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं। उसके बाद ये है डेफिनबेकिया। डेफिनबेकिया की कुछ वैरायटी है, देखिए ये वाली भी डेफिनबेकिया है, तो इनको भी आप लगा सकते हो। डेफिनबेकिया भी हार्डी प्लांट होते हैं लेकिन पानी इनको थोड़ी सी कम देने होते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो सिंगोनियम है, सिंगोनियम की भी कुछ वैरायटी आपको दिख जाएगी, छोटे पत्ते वाली, मीडियम पत्ते वाले, बड़े पत्ते वाली। इनको भी आप सिरेमिक पॉट के अंदर लगा सकते हो, ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, बहुत अच्छे से चल जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये है फिलोडेंड्रन, ये गोल्डन फिलोडेंड्रन है। फिलोडेंड्रन की भी कई सारी वैरायटी आपको दिख जाएगी, ये देखिए ये और एक वैरायटी है। तो ये सारे पौधे जो है ये हार्डी होते हैं, इनको आप सिरेमिक पॉट के अंदर लगा सकते हो, लेकिन पानी थोड़ा सा आपको चेक करके देने हैं। उसके बाद ये है पीस लिली। पीस लिली को भी आप सिरेमिक पॉट के अंदर लगा सकते हो, इसको मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को भी आप लगा सकते हो सिरेमिक पॉट के अंदर, ये बहुत अच्छे से चल जाएगी। और उसके बाद दोस्तों ये है पेंसिल कैक्टस। बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं, जब इनको लगाओगे सिरेमिक पॉट के अंदर तो ये भी दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगी।
तो दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जिनकी ध्यान अगर आप रखते हो तो आपके पौधे कभी भी ख़राब नहीं होगी। और एक बात का आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं कि पौधे आप जब भी घर के अंदर रखो तो बहुत ज़्यादा अंधेरे वाली जगह पर पौधे को नहीं रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरे वाली जगह पर एकदम जहाँ पर लो लाइट आती हो वहाँ पर बहुत दिन तक कोई भी पौधा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। उनको सर्वाइव करने के लिए थोड़ी सी ब्राइट लाइट चाहिए, और जहाँ पर हवा बहुत अच्छे से आती जाती हो वहाँ आपको इन पौधों को रखने हैं। नहीं तो आप मैंने जो जो टिप्स बताई है उनको अगर फॉलो भी करते हो आप, लेकिन पौधे को आप एक अंधेरी वाली जगह पर रख देते हो, तब आपके पौधे कभी भी चल नहीं पाएंगे, आपके पौधे ख़राब हो जाएगी। तो इन बातों का भी ध्यान आपको रखने हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही शेयर करना था। मिलते हैं और एक वीडियो पर और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।